Hello friends, welcome to my channel Educate India by Akanksha Tyagi. In this video, today we will discuss the another topic of class 10 science, magnetic effect of electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है. तो मैग्नेट एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट टुवर्ड्स इट. मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी तरफ निकल, कोबाल्ट और आयरन को अट्रैक्ट करता है. यानी कि मैग्नेट के चारों तरफ वो अपने चारों तरफ एक ऐसा फोर्स लेके घूमता है जिससे वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है. अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट को कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट में बदल सकते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेट में बदल सकते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है. अगर हम मैग्नेट को एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में लटका देते हैं, छोड़ देते हैं. सस्पेंडेड मतलब ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देते हैं और यहाँ हम बीच में एक धागा बांध के इसे लटका देते हैं, तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ की तरफ ही दिखाई देगा. डायरेक्शन जो है वो अपनी साउथ और नॉर्थ ही दिखाएगा, ईस्ट और वेस्ट नहीं दिखाएगा. मैग्नेट हमेशा एटमॉस्फेयर में साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को ही शो करता है. अब ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को ही क्यों शो करता है? तो हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ पे भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. अगर हमने इस तरफ मैग्नेट रख दिया है तो ये हमारा जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट के साउथ पोल को, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ही आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ऐसे ही अपोजिट पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो नॉर्थ पोल हमेशा मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ का साउथ पोल हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है तो मैग्नेट का भी वही नॉर्थ पोल होगा. नहीं, वो मैग्नेट का साउथ पोल होगा और जो हमारा अर्थ का साउथ पोल होगा वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा. अब हमें आगे अगर हमें मैग्नेट को समझना है तो मैग्नेट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. मैग्नेट के कैरेक्टर को समझने के लिए पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? द इमेजिनरी लाइंस विच शो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट. ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये ओरिजिनल लाइंस नहीं है, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो मैग्नेट के एरिया को, जहाँ पे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितने एरिया तक फैला है या कितने एरिया तक उसने अपना वो एरिया कवर कर रखा है मैग्नेट ने कि जहाँ पे वो अट्रैक्ट कर सकता है. तो ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस शो करती हैं. अब इनके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड इन साउथ. जो मैग्नेट है, जैसे ये आपका मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंपास रखेंगे. तो कंपास में जो उसकी निडल होती है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. फिर हमने यहाँ रखा, फिर इधर डिफ्लेक्शन शो किया, फिर हमने यहाँ रखा, इधर यहाँ रखा, ऐसे ऐसे ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा. कभी भी हम यहाँ कंपास रखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही कंपास की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी. ऐसे इधर हम जाते हैं तो इधर ऐसे ऐसे शो करेगी. तो देखो ये एक आपकी एक लाइन्स, अगर इनको हम कनेक्ट करते हैं तो ये आपकी एक लाइन्स बनती चली जाएंगी. तो यही आपकी कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कि यहाँ पे इस एरिए में जो मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है. जितनी लाइन्स ये दूर होती चली जाएंगी उतना इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा. तो ये जो एरिया है ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. और ऐसे ही आप नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह आपकी शो की जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर. जो ये मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. ये क्यों नहीं करती हैं इसका भी आपको जवाब देंगे कि ये क्यों नहीं करती हैं. लेकिन ये जो क्वेश्चन है, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपके बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आपसे 3 मार्क्स में विद रीज़न पूछ भी सकते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं. अब हम बताते हैं कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती. ये हमारा मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया. हमने यहाँ कंपास रखा, कंपास का डिफ्लेक्शन, निडल का डिफ्लेक्शन ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ. अब निडल 2 डायरेक्शन, तो मान लो ये हमारा एक फील्ड ये बन गई और एक हमारी फील्ड ये बन गई.
और अगर हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया तो हमारा कंपास, अगर हमने अपना कंपास यहाँ पे रखा तो यहाँ पे कंपास दो डायरेक्शन तो शो करेगा नहीं, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन शो करेगा, या तो ये आपका इधर करेगा या आपका इधर करेगा। एक साथ कंपास की नीडल दो डायरेक्शन शो नहीं करेगी, इसीलिए ये मैग्नेटिक लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। थर्ड पॉइंट है मोर मैग्नेटिज्म एट डेंसर पार्ट ऑफ लाइंस। जहाँ पे जितना अंधेरा, जितना घना होगा अंधेरा, जो जितनी पास होंगे वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है, जो उसका जो थोड़ा सा मैग्नेट का जो अपना प्रभाव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा होगा। जितना दूर होता चला जाएगा वो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। इसके बाद है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट में, किसी भी वायर को इलेक्ट्रिक करंट देके हम मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी वायर में। तो व्हेन फ्लो थ्रू अ वायर देन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस सराउंडिंग ऑफ वायर। जब हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है अपने चारों तरफ। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा है, ये वायर है, अब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाई है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपनी तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेगा, जिससे वो कोई भी मेटल या कोई भी जो मैग्नेट से जो अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स, उनको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेगा। अब वायर, ये तो हमारा सिंपल वायर है, स्ट्रेट वायर है। वायर आपके होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है स्ट्रेट वायर, कि स्ट्रेट वायर में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होगा। एक होता है हमारा लूप, कि लूप वायर में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे लूप होता है आपका ऐसे। और एक होता है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता है कि जब कई सारे लूप आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो आपका कहलाता है सोलेनॉइड। तो हमें अब आगे इसमें ये पढ़ना है कि इन 3 तरह के वायर में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगी। अब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, इसमें हमने करंट ऊपर की तरफ दिया है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। और अगर हम इसी में इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ देते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगी क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज हमारी जाएगी, यानी कि हमारा ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज जाएंगी। ठीक है, इसी में हमारा एक रूल आता है राइट हैंड ग्रिप रूल। हमारा ये राइट हैंड है, इसको हमने ऐसे किया तो जो हमारा थंब है वो हमारा दिखाएगा करंट, कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ शो हो रहा है, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो हमारी दिखाती हैं मैग्नेटिक फील्ड, दिखा रही है कि वो एंटी क्लॉकवाइज में, जो फिंगर्स अंदर की तरफ है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है और इलेक्ट्रिक करंट हम ऊपर की तरफ दे रहे हैं। इसी को अगर हम ऐसे कर दें तो मैग्नेटिक करंट हमारा डाउनवर्ड्स हो गया, मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, और जो हमारी फिंगर्स शो कर रही हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज शो कर रही हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लूप वायर, कि अगर हम लूप वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो हमारा जो वायर है वो किस तरह शो करेगा, कि वो नॉर्थ पोल की तरफ शो करेगा या साउथ पोल की तरह शो करेगा। तो लूप वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो करवा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन जो लूप की डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ चेंज हो जाएगी। अगर हम ये देखिए इस डायग्राम में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो लूप है ये हमारा शो करेगा नॉर्थ को। अब ऐसे याद तो होगा नहीं, अगर एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल ऐसे अगर आपका शो नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो वो हमारा जो लूप है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा जो लूप है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि ये जो है एंटी एन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो गया हमारा नॉर्थ पोल। और अगर हम देखें तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये हमारे एन रिप्रेजेंट कर रही है, अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल। और अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो ये हमारा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा ये लूप, और इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा देखो एस बन रहा है, तो ये हो गया हमारा साउथ पोल।
इसके बाद हमारा जो थर्ड वायर है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में जानने के लिए अगर हम, जैसे ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये बीच में मैग्नेट रखा हुआ है, इसमें अगर हम बहुत सारे लूप लगा देते हैं तो जब बहुत सारे लूप आपस में मिलते हैं तो ये हमारा बनता है सोलेनॉइड। और इसमें हमने करंट फ्लो किया, जब हमने करंट फ्लो किया तो जो हमारा ये वाला एरिया है ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा हमारा मैग्नेट की तरह बिहेव। तो ये हमारा मैग्नेट बन चुका है। अब मैग्नेट की तरह बिहेव तो कर रहा है, लेकिन अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि कौन सा हमारा जो पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा साइड हमारा साउथ पोल है। तो इसमें जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दिया जाएगा। तो एन फॉर नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो आपका दिखाएगा नॉर्थ, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका पॉजिटिव वाला जो पार्ट होगा वो आपका साउथ पोल होगा। तो एन से नेगेटिव, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है कि नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, तो एन फॉर नेगेटिव और एन फॉर नॉर्थ। नेगेटिव वाला नॉर्थ, तो नेगेटिव वाला अगर नॉर्थ है तो ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वाला होगा वो आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो इस डायग्राम से हमें पता चल गया है कि हमने जब अगर सोलेनॉइड वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया तो कैसे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट उस पर पड़ा, या कैसे उस लूप ने मैग्नेट के फॉर्म में, वो लूप हमारा जो है वो मैग्नेट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तब मैग्नेट मेड अप ऑफ सॉलिनॉइड। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है वो सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड वायर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें कई सारे लूप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो बनाता है आपका सॉलिनॉइड। अब एक हमने क्या किया है, एक सॉफ्ट आयरन का इसमें पीस ले लिया है, और इसमें ये हमारा है पीवीसी वायर। इसमें हमने पीवीसी वायर इसके चारों तरफ लपेट दी है, तो ये कई सारी वायर हो गई। और इसमें हमने अब जोड़ दी एक बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हमने आपको बताया ही था कि नेगेटिव यानी कि ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और पॉजिटिव ये हो गया साउथ पोल। एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की तो इसमें ना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। ये अब हमारा ये एक सिंपल मैग्नेट नहीं रहा, या हमारा ये सोलेनॉइड वायर नहीं रहा, ये अब बन गया है हमारा एक मैग्नेट। यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के बाद अगर उसमें जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है तो वो मैग्नेट फॉर्म कर लेता है। अब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम उसमें मैग्नेटिज्म कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम उसमें मैग्नेटिज्म उसके बढ़ा भी सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करने के लिए। तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ कॉइल। नंबर ऑफ कॉइल, कॉइल से आप समझ गए होंगे, जैसे अभी मैंने बनाया था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, उसमें कई सारे लूप थे, यानी कि लेयर्स थी। अगर ये लेयर्स ज़्यादा हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। अगर इन लेयर्स को हम कर देंगे, नंबर ऑफ लेयर्स अगर कम रहेंगी तो उसमें मैग्नेटिज्म क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी हम बैटरी लगाएंगे उसमें मैग्नेटिज्म उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम बैटरी हम लगाएंगे, जितनी छोटी बैटरी लगाएंगे तो मैग्नेटिज्म हमारा क्या होगा, उसमें उतना कम होगा। थर्ड फैक्टर इसका डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। अब ये अपोजिट है, इसमें क्या था, नंबर ऑफ कॉइल्स हमने ज़्यादा किए तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म हो गया। इलेक्ट्रिक करंट में हमने बैटरी बड़ी लगाई तो हमारा मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो गया, बैटरी छोटी लगाई तो मैग्नेटिज्म कम हुआ। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉइल में अगर हमने नंबर ऑफ कॉइल्स कम किए तो हमारा मैग्नेटिज्म कम हो गया। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन पोल्स में क्या होगा, अगर दोनों पोल्स के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिज्म कम होगा। तो ये तीन फैक्टर हैं जो हमारे मैग्नेटिज्म को, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेट इंडिया बाय आकांक्षा त्यागी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।